सबसे पहले हम समझते हैं हमारे रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमें जो रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन करना रहेगा स्टूडेंट का, ठीक है। तो स्टूडेंट में तो आप सभी की जो क्लास है वो बाय डिफॉल्ट सीएससी ही है। तो सबसे पहले हम फॉर्म बनाएंगे एचटीएमएल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके। तो अभी हम ज्यादा स्टाइलिंग अप्लाई ना करते हुए सिंपल बिल्कुल सिंपल एचटीएमएल फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है। तो एचटीएमएल में हम कर लेते हैं क्लोज हेड टैग स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ओके। तो रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन का हमें फॉर्म बनाना होगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम सिंपल टेबल फॉर्म में बना लेंगे। फॉर्म टैग यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, पहले फील्ड में हम करवाते हैं नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, ठीक है, डेट या क्लास, ठीक है। पासवर्ड पासवर्ड से पहले हम मेल करवा लेते हैं और पासवर्ड जैसे आप लॉगिन करने में भी करेंगे, ओके। तो सेव करते हैं, अपना जैक फोल्डर खोल लेते हैं। लोकल में सेव करना है, लोकल पहले रन करना रहेगा इसको। htdocs यहाँ पर के नाम से फोल्डर बनाया। register.php के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ एंड रन कर लेते हैं। register.php है, लिस्ट का लेआउट इस तरीके से बन रहा है हमारे सामने। इस कंप्लीट को मैं सेंटर में ले लूंगा। ठीक है, जो कोडिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें बेसिक कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वहां पर कंफ्यूज नहीं होना। फॉर्म टैग यूज करना बाकी है। फॉर्म टैग को यूज कर दिया। टाइप इक्वल्स रीसेट, इनपुट टाइप इक्वल सबमिट, नाम देते हैं रजिस्टर, पासवर्ड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम देते हैं पास, ईमेल, पेड, रोल, एफ नेम, एस नेम या नेम, ओके। नेम का थ्रू एक्सेस हो, ठीक है। तो ये सारे डिटेल सबमिट करेंगे हम। एक्शन
एक्शन में confirm अंडरस्कोर रजिस्टर डॉट php पे डेटा को लेके जाएंगे। ठीक है, मेथड यूज करेंगे हम गेट या पोस्ट ले लेते हैं, क्योंकि इसमें हम पासवर्ड भी सबमिट करने वाले हैं। ठीक है, तो पासवर्ड सेंसिटिव डेटा रहता है, इसलिए उसको थोड़ा सेफली हमें भेजना होगा सर्वर को। तो इसी वजह से क्या करेंगे हम पोस्ट मेथड से सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू सेम अभी इसमें इसका टाइटल डाल देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, सेंटर टैग के बाद में h1 रजिस्टर योरसेल्फ सेव किया, रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये फॉर्म बन रहा है। अभी हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये जो ईमेल है, ईमेल को टाइप करते हैं ईमेल, एक फील्ड यहाँ पर और बढ़ा देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, और इसको नाम देते हैं कॉन्टैक्ट। ये सारी वैल्यू ठीक है, हमारी किस पे जाने चाहिए, कन्फर्म रजिस्टर डॉट php। ठीक है, तो नई फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं कन्फर्म रजिस्टर डॉट php के नाम से। तो हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, डेटा क्या क्या है आपका, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, क्लास या ट्रेड है आपकी। तो डॉलर नेम इक्वल्स डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। ओके, तो पहले नेम, F name, role, trade, email, and contact password। ठीक है, तो पोस्ट में आ रहा है नेम के थ्रू, जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने यहाँ पर सेट किया है ना, ये नाम में अभी नेम है, यहाँ पर नेम है, कॉल है, ट्रेड है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट है, पास है। तो इसी के थ्रू पोस्ट मेथड से जाएगा। तो यहाँ पर हम पोस्ट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे एफ नेम, तो उधर टेक्स्ट का नाम था रोल, ट्रेड, ईमेल, ठीक है, और कॉन्टैक्ट पास। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है, आ जाएंगी। ठीक है, सेव करते हैं, इसको इको करते हैं, इको और br टैग लगाएंगे, br टैग ताकि ये नई लाइन में प्रिंट करे। डॉट भी लगाना br। हाँ, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ साथ डॉट से ही वैल्यू होगी ना। तो ये रजिस्टर है, इसमें मैं अपना नाम दे देता हूँ। ठीक है,
रोल नंबर मैंने अपना टेस्ट के लिए दे दिया, CSA, ईमेल, कॉन्टैक्ट, ठीक है, पासवर्ड। अभी देखो यहाँ पर पासवर्ड क्या है, लिखा है ये, ठीक है। अभी मैं इसको टाइप है चेंज कर देंगे ताकि ये ना लिखे, लेकिन फिलहाल मैं इसमें @पासवर्ड, ठीक है, ये इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। अभी क्या कह रहा है ये, प्लीज इंक्लूड। अच्छा, इसका जो डेटा टाइप है वो हमने ईमेल सेट कर रखा था। इसका डेटा टाइप चेंज करना होगा, ईमेल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे डिटेल डाल देते हैं, ईमेल आ चुका है। पासवर्ड चलो पाते हैं, टाइप को टेक्स्ट रखिए, पासवर्ड के सेट कर दिया मैंने। इधर रिफ्रेश किया तो पासवर्ड सेट किया मैंने। सबमिट करता हूं, तो सबमिट करने पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर मेरा नाम रिसीव हुआ, मेरा फादर नेम रिसीव हुआ, रोल नंबर रिसीव हुआ, ट्रेड रिसीव हो गई, ईमेल रिसीव हो गई, कॉन्टेक्ट नंबर रिसीव हो गया एंड पासवर्ड भी रिसीव हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए प्रिंट कराया है, ओके। तो ये टोटल कितने फील्ड्स हैं, 3 और 4 7, ठीक, और साथ में एक सीरियल नंबर भी बनेगा। तो टोटल 8 हमें एक टेबल बनानी होगी। लोकल होस्ट से हम चलते हैं phpMyAdmin में, ठीक है। यहां पर सबसे पहले हम करेंगे एक डेटाबेस को क्रिएट। तो डेटाबेस का नाम देते हैं अटेंडेंस। क्रिएट, अब यूजर्स या स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कॉलम 8 रखेंगे, रो पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर रहेगा, नेम, फादर नेम एंड क्या कहते हैं, रोल नंबर, ट्रेड, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड, ठीक है। इन सब की डेटा टाइप हमें सेट करनी होगी। तो सीरियल नंबर तो हमारा इंटीजर ही रहेगा। नेम को हम सेट करेंगे varchar और लेंथ दे देंगे 50। varchar, रोल नंबर आपका इंटीजर में ही रहेगा। डेट varchar, ईमेल varchar,
कॉन्टेक्ट को हम नंबर में ना स्टोर करा करके हम लेंगे इसको डबल में, इंटीजर में ना लेकर के, बिकॉज दैट इंटीजर की रेंज कम पड़ जाती है। डबल ले लेंगे, ठीक है, नंबर को स्टोर कराने के लिए। और पासवर्ड को भी हम लेंगे varchar में, और 100 कैरेक्टर्स तक का पासवर्ड स्टोर कर सके। नंबर को हमें डबल की लेंथ देने की जरूरत नहीं है। ईमेल भी आपका 100 कैरेक्टर्स, पेज 100 कैरेक्टर्स, रोल नंबर इंटीजर है तो लेंथ की जरूरत नहीं, 100 कैरेक्टर्स। हालांकि 100 कैरेक्टर्स का किसी का नाम होता नहीं है, बट आप मैक्सिमम लेंथ दे सकते हैं 100 कैरेक्टर की। नेम को भी मैंने 100 कैरेक्टर कर दिया, ठीक है। इतना करते ही देखो टेबल क्रिएट करने की जो कमांड बन रही है वो क्रिएट टेबल अटेंडेंस डेटाबेस का नाम है, और अटेंडेंस डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट के नाम से टेबल बननी चाहिए जिसमें सीरियल नंबर इंटीजर रहेगा और नॉट नल रहेगा। नेम है, varchar है, तो ये कमांड पूरी बन रही है, क्वेरी जो रहेगी। तो इसे आप समझ सकते हैं कि आप एसक्यूएल में अगर कमांड चलाओगे तो वो कैसे चलेगी, ठीक है। तो इसको मुझे जस्ट सेव करना है। सेव करते ही देखिए यहां पर जो है कमांड बन रही है, ठीक है। अब यहां से इंसर्ट की क्वेरी बनानी है मुझे। तो सीरियल नंबर में जैसे कि मैं 1 ले लेता हूं, रोल नंबर में मैं नेम ले लेता, नेम में नेम टाइप करता है मैंने, एफ नेम टाइप कर रहा हूं। रोल नंबर में रोल टाइप कर रहा हूं, अच्छा रोल में रोल इंटीजर टाइप में, ठीक है। तो रोल नंबर में मैं 01 टाइप कर देता हूं, ट्रेड में CSA टाइप कर देता हूं, ट्रेड ही टाइप कर देता हूं जिससे पहचान हो जाए कहां पर क्या वेरिएबल की वैल्यू आनी है। ईमेल में ईमेल टाइप कर दे रहा हूं, और यहां पर नंबर टाइप कर दिया। पासवर्ड में पास टाइप कर दिया, ठीक है। अब यहां पर क्वेरी बिल्कुल एग्जैक्ट, देखो हम कई बार क्या रहता है क्वेरी को टाइप करने में हमसे मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है। तो इसलिए जब आप क्वेरी को सेट करेंगे तो यहां से आप प्रीव्यू एसक्यूएल कर लेंगे, मतलब एक बार वैल्यूज को टाइप करने के बाद में प्रीव्यू एसक्यूएल करेंगे तो एसक्यूएल की जो क्वेरी बनेगी वो यहां पर आ जाती है, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे और आपने क्या करना है, जो क्वेरी रन होगी हमारी वो कंफर्म रजिस्टर पे जाकर के होगी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाएंगे डॉलर क्वेरी के नाम से, और इन्वर्टेड कॉमा में वो जो क्वेरी है उस क्वेरी को पेस्ट कर देंगे। तो क्वेरी क्या बन रही है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, टेबल का नाम है, और कौन कौन से कॉलम इनपुट कराने हैं, सीरियल नंबर है, जैसे सीरियल नंबर को मुझे इनपुट कराना है। हालांकि हम ऑटो इंक्रीमेंट में ले सकते हैं तो सीरियल नंबर इनपुट नहीं करा रहे हैं, ऑटो इंक्रीमेंट हम सेट कर देंगे। फिर नेम है, एफ नेम है, रोल नंबर, उसी सीक्वेंस में उसकी वैल्यूज इंसर्ट की जाती हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो सीरियल नंबर की तो हमें जरूरत नहीं है, नेम है, एफ नेम है। तो यहां पर क्या है, ये जिसमें स्टोर हो रखे हैं होते हैं, तो इन सभी क्या है, वेरिएबल्स के नाम में डॉलर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां भी वेरिएबल के नाम क्योंकि सेम ही मैंने टाइप करे थे, तो नेम में डॉलर नेम, और डॉलर नेम के अंदर वैल्यू आकर के स्टोर हो रही है डॉलर रोल, ठीक है। डॉलर ट्रेड, ट्रेड ही है ना, हाँ डॉलर ट्रेड है, डॉलर ईमेल है, डॉलर कॉन्टैक्ट है, एंड डॉलर पास है। ऑलरेडी टाइप है तो इसको सेमीकोलन, ठीक है। और यहां पर मैं क्या करता हूं, इको, ये जो वेरिएबल क्वेरी के अंदर जो वैल्यू आएगी उसे मैं इको करवा दे रहा हूं।
BR टैग के साथ में। सेव करते हैं। ये वैल्यू क्योंकि पहले से सबमिट होकर के आ रखी है, अगर मैं इसको यहीं पर रिफ्रेश करूं तो क्वेरी का जो पेज बना होगा, मतलब क्वेरी की जो कमांड हमने यहाँ पर लगाई है ना, ये जो कमांड है लाइन नंबर 11, ये भी इको हो जाएगी। रिफ्रेश करते हैं। अनडिफाइंड वेरिएबल पास, लाइन नंबर 11 में एरर दी है इसने, अनडिफाइंड वेरिएबल पास। और ओके पास है, अच्छा ये पासवर्ड है एक्चुअल में, यहां पर हमने जो यूज किया है वो पासवर्ड यूज किया, तो इसको हम $पास कर देते हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो वो वार्निंग जो थी वो हट चुकी है। और इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स नेम एफ नेम, ये पूरी की पूरी क्वेरी हमारी जनरेट हो रही है। ठीक है, इस क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं, चेक करते हैं कि ये काम करेगी या नहीं। तो एसक्यूएल में जाकर के हम इसको एक बार रन करा लेंगे एंड यहां पर पेस्ट कर दिया मैंने। जो क्वेरी बनी हमारी, यहाँ पर भाई फील्ड्स हैं, कॉलम के नाम्स लिखे हुए हैं और कॉलम के नाम के बाद में वैल्यूज लिखी हुई हैं। ठीक है, सब कुछ है। सो गो पे क्लिक करते हैं, तो देखिए क्वेरी हमारी काम कर रही है, वैल्यू इंसर्ट हो रही है। ब्राउज करके देख लेते हैं टेबल को, तो जो डेटा मैंने यहां पर इंसर्ट किया वो सब टाइप हो रहा है। ओके, कॉन्टेक्ट में वैल्यूज जा रही हैं। अभी हम क्या करते हैं, अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें इस क्वेरी को रन करना होगा। ठीक है, अब लेकिन यहां पर एक छोटी सी दिक्कत क्या आएगी, जो कि अगर करके के लिए कोई भी पर्सन इस फॉर्म को सबमिट किए बिना, जैसे अभी तो हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट करने पर ये फॉर्म इस फॉर्म पे आता है, वो इसका यूआरएल पे डायरेक्ट जाकर के कॉपी करे और यूआरएल को पेस्ट करके डायरेक्ट यूआरएल को हिट करेगा। तो वो क्या दे रहा है एरर, यहां पर देखो, यहां पर ये क्वेरी प्रिंट हो रही है। ठीक है, और क्वेरी में वैल्यूज ब्लैंक हैं सबकी। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज तो सबमिट हुई नहीं है। यहां पर वो अनडिफाइंड इंडेक्स एरर दे रहा है, लाइन नंबर 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे। ठीक है, तो इस एरर को ठीक करने के लिए, क्योंकि यहां पर फॉर्म जो है सबमिट हुआ ही नहीं है। एक्चुअल में फंक्शनैलिटी क्या होनी चाहिए कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तभी आगे का कोड एग्जीक्यूट हो, यानी कि कंफर्म रजिस्टर वाला कोड तभी एग्जीक्यूट होना चाहिए जब वो सबमिट होकर के आए। तो ये लाइंस कब एग्जीक्यूट होनी चाहिए, जब सबमिट होकर, सबमिट बटन जो है वो प्रेस हो यहां पर। तो सबमिट बटन का नाम क्या है हमारा, रजिस्टर। तो उसके लिए हम यहां पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे और इफ कंडीशन में लिखेंगे इफ इनसेट। इनसेट एक फंक्शन होता है जो कि इस चीज को चेक करता है कि वेरिएबल सेट है या नहीं। सेट होने का मतलब है कि उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर्ड है या नहीं है। ठीक है, इफ इनसेट $_पोस्ट, क्योंकि पोस्ट के थ्रू ही वैल्यू आ रही है और फॉर्म का ही एलिमेंट है रजिस्टर भी। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे रजिस्टर। ठीक है, तो अगर रजिस्टर पे क्लिक होगा तो सीधी सी बात है, रजिस्टर के अंदर वैल्यू जाएगी, और अगर रजिस्टर के अंदर वैल्यू जाएगी तो वो इनके अंदर भी सबमिट होगी एंड वो इस क्वेरी को भी प्रिंट करेगा। अब यहां पर अगर कोई भी डायरेक्ट एक्सेस करेगा, भाई सेट किए बिना, मतलब रजिस्टर बटन को क्लिक नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, एल्स को एग्जीक्यूट करवा देंगे। एल्स में इको प्लीज फिल एंड सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ऐसा कोई मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। अगर कोई अभी इस समय register.php को डायरेक्ट एक्सेस करेगा, प्लीज फिल एंड सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, और यहीं पर एक एंकर टैग लगा देते हैं, HREF, और HREF में register.php। अब देखो यहां पर एक कैपिटल में लिखा हुआ है इसका नाम एक्चुअल में, तो इसे रीनेम करके मैं कैपिटल से स्मॉल कर दे रहा हूं
रजिस्टर डॉट टेक्स्ट हो गया, रजिस्टर डॉट पीएचपी कर रहा है मुझे, रजिस्टर डॉट पीएचपी। ठीक है, स्मॉल रहना चाहिए क्योंकि आपका लोकल होस्ट पे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम सर्वर पे ऑनलाइन अपलोड करेंगे ना तो वो क्या होता है, केस सेंसिटिव हो जाते हैं नाम भी। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों को खासतौर से ध्यान रखना है। रजिस्टर डॉट पीएचपी लिंक दे दिया, देखिए एंकर टैग को क्लोज कर दिया, सेव किया। देखिए यहाँ पर ये बटन आ रहा है, क्लिक हियर। जब इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर डॉट पीएचपी पे पहुंच जाएगा। कोई भी अगर सबमिट किए बिना सबमिट करता है, वो देखो क्वेरी बन रही है, जो वैल्यू गई वो यहाँ पर सबमिट हो रही है। ठीक है, क्वेरी प्रिंट भी हो रही है क्योंकि अब सबमिट बटन क्लिक हुआ है। ठीक है, तो अभी ये जो फील्ड्स हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन के जितने भी फील्ड्स हैं, वो खाली छूटते हुए भी क्या हो गया, फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इन फील्ड्स को रिक्वायर्ड करना होगा। यहां पर टेक्स्ट बॉक्स में रिक्वायर्ड कर देते हैं। जितने भी टेक्स्ट फील्ड्स हैं उन्हें सबको रिक्वायर्ड कर देते हैं। अगर अभी क्या होगा, अगर खाली छोड़ते हुए कोई सबमिट करेगा ना तो वो बोलेगा हर एक फील्ड इसमें मैंडेटरी हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अभी इतना हो गया। तो इतना होने के बाद अगर हमारा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वैल्यू तो सबमिट हो जाएगी। अब हमारा काम क्या रहेगा नेक्स्ट, अगर वैल्यू सबमिट होकर के क्वेरी में वैल्यू आ रही है, अभी ये इको का रोल तो खत्म हो जाता है, तो मैं इस सभी इको को रिप्लेस कर देता हूं ब्लैंक से, तो वो हट चुके हैं। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करना होगा। तो डॉलर कनेक्ट या डॉलर कॉन के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाया, इक्वल्स MySQLi कनेक्ट, जो फंक्शन होता है कनेक्ट होने के लिए। और यहां पर सबसे पहले हमें पास करना होता है होस्ट नेम, जो कि होता है लोकल होस्ट। ठीक है, कॉमा, उसके बाद में क्योंकि हम लोकल होस्ट पे रन करा रहे हैं, तो लोकल होस्ट पे अगर आप कोई यूजर नेम और पासवर्ड सेट नहीं करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट रहता है रूट, और पासवर्ड जो रहता है वो रहता है आपका ब्लैंक, मतलब खाली पासवर्ड रहता है, कॉमा, और यहाँ पर डेटाबेस का नाम आप पास करते हैं। तो डेटाबेस का नाम क्या है हमारे, डेटाबेस का नाम है अटेंडेंस। ओके, तो यहां से क्या होगा, डेटाबेस के साथ में कनेक्ट होगा और हमें क्या करना होगा, MySQLi क्वेरी फंक्शन की हेल्प से ये एसक्यूएल की जो कमांड है ये रन करानी होगी। ठीक है, तो डॉलर रिजल्ट, मतलब रिजल्ट जस्ट एक नॉर्मल वेरिएबल ले रहा हूं मैं, जिसके अंदर क्वेरी रन होती है नहीं है, होती है, उसका फीडबैक स्टोर होगा। इक्वल्स क्वेरी, इसके अंदर मुझे पास करना होता है सबसे पहले कनेक्शन, जो कि स्टोर है हमारा किसमें, डॉलर कॉन के अंदर, जो कि PHP से कनेक्शन है। और उसके बाद में मुझे वो क्वेरी पास करनी होती है जो मुझे रन करानी है। MySQL की कोई भी क्वेरी आप डॉलर क्वेरी के अंदर स्टोर करवा सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, सो डॉलर क्वेरी, ठीक है, ये मैंने स्टोर करवा दी। अब अगर ये फंक्शन सक्सेसफुली रन होता है, इसमें कोई एरर नहीं आएगी, तो ये रिजल्ट के अंदर ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके, तो अगर ट्रू होगा तो सीधी सी बात है इफ को एग्जीक्यूट कर देगा, इफ डॉलर रिजल्ट
लिखो डेटा या रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। एल्स में लिखो रजिस्ट्रेशन फेल। इतना हमने कराया है अभी, ठीक है। चलिए टेस्ट कर लेते हैं इसको। जो हमारा फॉर्म है, तो स्टूडेंट नेम मैंने जस्ट टाइप कर रहा हूं, स्टूडेंट फादर, रोल नंबर, एक वैल्यू टाइप कर दी, ट्रेड, ओपा, ईमेल आईडी xyz@gmail.com, कॉन्टेक्ट नंबर, एक नंबर मैंने टाइप कर दिया, पासवर्ड में मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया, ठीक है। सबमिट कर रहा हूं मैं। क्या कह रहा है ये? रजिस्ट्रेशन सक्सेस। क्या हो रहा है? रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो हम अभी फिलहाल में PHP माई एडमिन में चेक कर लेते हैं ब्राउज करके कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ है। तो वैल्यू देखो यहाँ पर, स्टूडेंट नेम में स्टूडेंट नेम आ गया, एफ नेम में स्टूडेंट फादर आ गया, रोल नंबर में जो वैल्यू इनपुट की थी वो आ गई, ट्रेड में कोपा आ गया, ईमेल आ गया, नंबर भी आ गया, और पासवर्ड में पासवर्ड ही मैंने टाइप किया था तो पासवर्ड ही आ गया। सीधी सी बात है, वैल्यूज इंसर्ट हो रही हैं, ठीक। अभी जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कोई भी स्टूडेंट डुप्लीकेट रजिस्टर ना करे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इस पूरी टेबल को रीड करना होगा, और इसमें से डेटा कैसे रीड करना है, और उसमें फिर चेक कराना होगा कि वो वैल्यू पहले एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इस चीज को हमें वेरीफाई करना होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अभी एक नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। नई फाइल बना रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर $क्वेरी के अंदर मैं एक क्वेरी स्टोर कर रहा हूं, सिलेक्ट, क्योंकि MySQL से डेटा रीड करने के लिए जो सभी रिकॉर्ड्स मुझे रीड करने हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स। ये कमांड मैंने स्टोर कराई, ओके। और हमें क्योंकि कोई भी कमांड चलानी होती है तो हमें डेटाबेस के साथ में कनेक्ट होना पड़ता है। तो ये कनेक्ट जो है, इसको मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं, सेम लाइन को, और यहां पर मैंने स्टोर कराया इसको, सॉरी पेस्ट कर दिया इस फाइल पे, और फिर $रिजल्ट, ठीक है। $रिजल्ट इक्वल्स MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, ये फंक्शन चलाएंगे, ठीक। अभी यहां पर हमें पास करना होगा क्या? $कनेक्शन कॉमा $क्वेरी, ठीक है। अब ये क्वेरी अगर सही सक्सेसफुली रन होती है, रिकॉर्ड्स मिलते हैं, सीधी सी बात है, इफ एग्जीक्यूट हो सकता है, इसमें रन करेगा $रिजल्ट, ठीक है। ये फंक्शनैलिटी थोड़ा आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो रिटर्न होकर के आती है, जो भी ये MySQLi क्वेरी से रिटर्न होगा वो एक
वो रिजल्ट जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो किसके अंदर स्टोर हो रहा है, सही मायने में रिजल्ट के अंदर। ओके, तो कमांड क्या चल रही है यहां पर हमारी, सेलेक्ट की कमांड चल रही है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, या फिर इसमें से अभी सिलेक्ट स्टार ना करके या चलो सिलेक्ट फ्रेंड्स वेयर, जहां पर उसको मैच होकर के मिलेगा रोल नंबर 1। ओके, रोल नंबर 1 उसे मैच होकर के मिल जाएगा, वेयर रोल इक्वल्स 1। उस रिकॉर्ड को, सिंगल रिकॉर्ड को ये निकालेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो रिकॉर्ड आएगा, तो क्योंकि वो आता है आपका एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड नाम से वेरिएबल बनाएंगे यहां पर डॉलर रिकॉर्ड। ओके, और यहां पर सेव करता हूं जरा इसको मैं, रजिस्ट्रेशन लिस्ट के नाम से, रजिस्ट्रेशन लिस्ट डॉट पीएचपी। ओके, तो MySQL I _ fetch associate array। ठीक है, MySQL I fetch associate array मतलब ये फंक्शन है, और इसके अंदर मैं पास कराऊंगा डॉलर रिजल्ट को। ठीक है, तो एसोसिएट एरे जो है फैच होकर के किसके अंदर आ जाएगा, डॉलर रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, अब देखिए जितनी भी वैल्यूज हैं, अब अगर मैं एरे को प्रिंट करने के लिए एक मेथड होता है प्रिंट आर, प्रिंट अंडरस्कोर आर मेथड होता है। अगर मैं इसमें डॉलर रिकॉर्ड को प्रिंट करा रहा हूं, अभी अलग अलग वैल्यूज को प्रिंट कराने से पहले, तो एसोसिएटिव एरे जो कि रिजल्ट से रिटर्न होकर के आएगा इसमें किसमें, रिकॉर्ड डॉलर रिकॉर्ड के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि सिंगल वैल्यू ही, सिंगल रिकॉर्ड ही फैच कराया है हमने, जहां पर वैल्यू रोल नंबर 1 में स्टोर होगी। ठीक है, मतलब रोल नंबर सर्च करेगी तो वही एक सिंगल रिकॉर्ड फैच होकर के आएगा। ठीक है, नहीं तो हमें 1 बाय 1 रिकॉर्ड्स को फैच करना रहेगा, तो उसको भी मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। उसके लिए हम व्हाइल लगा सकते हैं या फॉर ईच लूप लगा सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट आर मेथड लगाया मैंने, जो कि इस डॉलर रिकॉर्ड के अंदर जो एसोसिएटिव एरे बनेगा उसको प्रिंट कर सकता है। बताइए।